मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना तारिक और शहजाद फिल्म प्रोडक्शंस की जानिब से प्रोग्राम दिलदारियां में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद हैं, सरदार अहमद रजा नकई साहब। इनसे बातें करेंगे और बहुत कुछ पूछेंगे और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी के जो मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं स्टूडियोज में, उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। मैडम अनमोल साहिबा, सुपरस्टार नईम शौकी साहब, ग्रेट कॉमेडियन, इफ्तार बाबर साहब वंस अगेन, और नुसरत सरदूल साहब, कौन नहीं जानता। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। जब जिड्डा पार के गया ना, अच्छा मैं कह रहा घर चले अच्छा नाज़रीन मैं कल आऊंगी। गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करना चाह रही हूँ। ताड़े आगाज तो भी अंजाम ही लग रहे। और इन्होंने गौर में चेहरा देखो, इन्होंने भी कोई अंजाम अच्छा नहीं है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताऊं, आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो बैरिस्टर हैं बाय प्रोफेशन। ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि लंदन में भी ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एज ए बैरिस्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आप पाकिस्तान में कब अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को सर्व करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे एजाज़ बख्शा कि मुझे बुलाया। मैं लंदन में तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ जी पिछले 2 साल से, साथ साथ अपना बार कोर्स कर रहा था। अपनी स्पेशलाइजेशन भी की है मैंने क्रिमिनल एविडेंसिंग एक्ट में। अच्छा। और पाकिस्तान में भी जी मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, और अपने पीछे के लोगों को भी जाके उनके साथ भी उनकी भी देखते हैं मामला जो भी हैं। तो इसी तरह कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान तो यही है कि अपना खुद का चेंबर खोलेंगे और जिस तरह भी हो सका लोगों की मदद करते रहेंगे जी। यही क्या बात है। सर, बड़ी गल है कि दौर इतना फास्ट हो चुका है कि जिथे भरा भरा नहीं पूछ रहे, लोग एक दूसरे को लोग खाना खा रहे हैं, तो तुसी इतना भला कर रहे हो, इन्हां लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। मैं कहना कमाल है। अल्लाह पाक लोग खाना खा रहे हैं, शौकी साहब लब खाना खा रहे हैं। सर, कितना डिफरेंस है यहाँ के लॉ में और वहाँ के लॉ में और इम्प्लीमेंटेशन में खास तौर पे? नहीं जी, बहुत फ़र्क है और ग्रास रूट लेवल से ही देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है और दुआगो ही है कि अल्लाह करे कि हमको जिस तरह देखते हैं, हर उधर के शहरी को पता है कि मेरे हकूक़ क्या हैं, कि मैं मेरे साथ कोई नाजायज़ कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं कि उनके हकूक़ क्या हैं। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हुकूकुल बात सबसे कीमती चीज़ है। तो पाकिस्तानियों को तो अपना इसी तरह पता ही नहीं है कि हर यतीम मस्कीन का हाथ मारा जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाए तो बस फिर वो रीडर्स और वकीलों के चक्कर में खवार होकर रह जाता है। डरते हैं ना जी, लोग डरते हैं रादर देन फाइंडिंग कंफर्ट, कि उनको अच्छा लगे कि हमारे पीछे कानून है, हमारे पीछे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग हैं। लोग डरते हैं कि हम इस झमेले में डाली ना जाए, सारी उम्र का रोग बांध के। अच्छा सर, यहाँ पर लोगों को सही तरह से नरेट भी तो नहीं किया जाता। शायद वकला के पास वो लैक है या वो सिर्फ इसको एज सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं कि सिर्फ इनकम ही जनरेट करनी है। वो जो भी कहते हैं उनका होता है कि बस हो जाएगा, बेफिक्र रहें। और जब वो उसमें उतर जाता है उस मैदान में, तो वो बेचारा फिर एड़ियाँ और नाक रगड़ता रहता है, लेकिन उसको वो इंसाफ की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं होती। ऐसे ही है जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसी वजह से अवाम का वकला में, जुडिशरी में, इसलिए कि जो काम वो करवाना चाह रहे होते हैं वो होता ही नहीं है। और वकील हज़रात भी हमारे कोलीग्स हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। डेफिनेटली हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि ज़्यादातर यही है कि क्लाइंट आप पकड़ लो और उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। वो एक स्लोगन बनाया ना, बस दिहाड़ी सीधी करो। सर, जेडे अच्छे ने, बस जेडे वकील अच्छे ने, जज अच्छे ने, डॉक्टर अच्छे ने, ਉਹਦੇ अच्छे बंदे हर जगह ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਗਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈ। अच्छे बुरे लोग सर हर जगह ते ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ अच्छे ਤੇ बुरे ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक हो गया। और जिवें सर वो एक बंदा सी ते उन्होंने 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ। तो जज साहब ने पूछा यार तेरी आखिरी ख्वाहिश की है?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। स्मार्ट आंसर दिया ना उसने। अच्छा सर, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाए कि कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से आप लेकर यहाँ तक आपने सफ़र तय किया, तो क्या शेयर करेंगे आप हमारी ऑडियंस से? जी, स्कूलिंग मेरी है जी एचसन कॉलेज से। उधर से मैंने अपना OA लेवल्स किया है। फिर उसके बाद अंडरग्रेड इन लॉ LLB मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। फिर उसके बाद मैंने अपना बार कोर्स और LLM किया लंदन से, और लिंकन से मेरी बार की डिग्री है, और LLM मेरा जी सिटी यूनिवर्सिटी है। माशाअल्लाह। ग्रेट। सर अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। आज का ना अंदाज है, ये मेरे ख्याल से एक खानदानी अंदाज चले आ रहा। मैं ऑब्जर्व भी किया, महसूस भी किया और नोटिस भी लिता है कि ਤੁਹਾਡੇ खानदान च एक बड़ी वड्डी खासियत है कि वो कभी भी गवर्नमेंट के बजट से नहीं रहते। अपने इर्द गिर्द के माहौल वास्ते अपने पल्लेों अपने बजट के विचों लोगों का इन्वेस्टमेंट करते, फलाह बहबूद करते हैं। यह बड़ा वड्डा काम है। ये गवर्नमेंट फंड भी अब आवाम ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। जी जी, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्या है ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपनी ज़ाती काबिज से जो करें उसकी ज़्यादा खुशी हो। क्या बात है। डेफिनेटली ऐसी। अच्छा सर, ये भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से जब को फंड्स मिलते हैं आवाम के लिए, वो भी अगर आप ईमानदारी से उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दें तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि यहाँ पर अक्सरियत में नहीं किया जाता। लेकिन ना जी, इस चीज़ का भी हिसाब अल्लाह को देना है। बिल्कुल ऐसे माल ही के है। साथ लोगों का माल है, उसका भी हिसाब अल्लाह ने आपसे लेना है। तो अगर आप ये सोच के चलो, आखिरत को याद रख के चलो, तो मेरा नहीं ख्याल इंसान भटक सकता। जिस तरह आपका नकई फैमिली से ताल्लुक है और नस्ल दर नस्ल पॉलिटिक्स और इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों को आगे डिलीवर होती जा रही हैं, फिर चाहे वो आप पार्लियामेंट में जाएं या आप एज इट सेल्फ पर्सनली लोगों को सर्व करें, तो आप क्या समझते हैं कि आप में वो चीज़ें किस हद तक पाई जाती हैं बीइंग यंगस्टर, कि आप उसी तरह लोगों से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, क्या थोड़ा चेंज आ गया आप में? लेकिन जी एवोल्यूशन तो है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगली जनरेशन आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जी पुराने मिलने वालों से, बुज़ुर्गों के मिलने वालों से मिल के। बहुत खुशी होती है कि इतना इत्तेमाद, इतनी खुशी होती है लोगों को मिल के, तो अच्छा है, अच्छा लगता है जी। और दुआ को है कि अल्लाह ताला सबको बस अच्छे सीधे राह पर कामयाबी। बुजुर्गों के पास जब बैठना होता है, उनके पास जब कोई बैठक होती है, तो कितना आपकी कोशिश होती है कि मैं इनसे ये चीज़ें जो है अपने में कन्वर्ट कर लूँ, या इनसे ये चीज़ें सीखूँ, इनकी एक्सपीरियंस से जो है मैं अपना एक्सपीरियंस मजीद गेन करूँ? लेकिन जी बुजुर्गों से तो सीखते रहना चाहिए, हर रोज़ इंसान के लिए नया दिन है सीखने के लिए। यंगस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उनकी बातें सुनना, उनको बोरिंग आजकल लगती है। जरा यंगस्टर्स जरा थोड़े डिवर्टेड हैं, बट मैं जरा थोड़ा पुराने ख्यालात का बंदा हूँ अच्छा, कि आपको बुजुर्गों से सीखते रहना चाहिए। वो जो सीख दे के जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से कमाई हुई वो सीख होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत उनकी खूबसूरत। वसीयतों पे आपको देखना चाहिए और उसी तरह चलना चाहिए। मेरी नजराना तो ये है। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में क्या क्या शौक हैं, क्या क्या करते हैं आप? बीइंग एन एचएसएन हमारा ये रहता था, स्पोर्ट्स में बड़े इन्वेस्टेड रहते थे, राइडिंग, पोलो, हॉकी, तो इस तरह की डिवर्टेड स्पोर्ट्स एचएसएन आपको बहुत करवाती थी। उसके अलावा आप मूटिंग देख लें, लॉ सेशंस हमने लिए हुए हैं हर जगह, लग्जमबर्ग भी गया हुआ हूँ मैंने प्राग में भी लिया हुआ है। तो इसी तरह डिवर्टेड है, आप अपने पेशे के और दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं जी। बहुत खूब। बेस्ट विशेस। और जब स्पोर्ट्स की बात आए तो शहजाद साहब का नाम पीछे रह जाए, ऐसे कैसे? स्पोर्ट्स में उनका खुद का भी बहुत नाम है और साथ ही साथ वो यंगस्टर्स के लिए भी उनकी काविश होती है कि उनके लिए भी कोई स्पोर्ट्स के मौका जो है वो ढूंढ के लाए जाएं और उन्हें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए उधर इंगेज किया जाए, ताकि वो अपने लेजर टाइम में कहीं ना कहीं से वो पॉजिटिविटी जो है उसको परसीव करें, बजाय इसके कि वो नेगेटिव संगत में बैठें या नेगेटिविटीज़ की तरफ मजीद माइल हो।
तो हमारे स्टूडियोज में आज नुसरत सरदूल साहब बैठे हैं और काफी खामोशी से कम से बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं। खामोशी नाल इसलिए बैठे ने सवेर दे बैठे ने अगर बोलना ना तो जरूर लगता दादा जी की फोटो लगी कोशिश करके बैठा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ पाइन जुल्फकार ने मले ना जी जी उन्होंने ऐलान किया कि ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ अच्छा ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ नुसरत साहब प्लीज कुछ सुना दें अगर आप जी जरूर अपने देसी अंदाज में। जी जी माइक ਨੀਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਦ ਜਿਆ ਚੜੀ ਗਿਆ ਨੀ ਓਏ ਨੀਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਦ ਜਿਆ ਚੜੀ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਓਏ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਓਏ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जिस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है और आप यंगस्टर भी हैं, आपको किसका म्यूजिक सुनना पसंद है? देखिए जी आजकल तो बहुत मॉडर्न किस जॉनरा का म्यूजिक हम पसंद है? तो ज्यादातर ये रैप शैप में इन्वेस्टेड है ये गाने भी पसंद नहीं जी पुराने ठीक भी है। सुनते हैं पुराना किसको सुनना पसंद करते हैं? नहीं मैं तो आपको जैसे बताया कि मैं बहुत ओल्ड कल्चर्ड भी हूँ मैं लता को भी सुनता हूँ मैं अरे वाह क्या अच्छा शोभी साहब देखिए इनकी पर्सनैलिटी को और आजकल के दौर में जैसे कि ये बता चुके हैं कि इतनी हाई एजुकेशन और आउट ऑफ कंट्री से लंदन से इनकी एजुकेशन है इन्ना पढ़ के उतों आके ते मतलब फिर भी वही सोच अपनी कल्चर नू याद रखना ये बहुत वड्डी गल होंदी है पैसे ते लोग इस चीज़ नू एक्सेप्ट ही नहीं करते आके ते जिन्हां ने पढ़े ने ना बाहरों ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मैडम जवान साहबा मेहंदी हसन जी लता जी रफी साहब किशोर साहब ये इस तरह के सिंगर ने कि इन्हां नूं हुण भी ला के सुनोगे तो लगेगा गाना राती रिकॉर्ड होया एडे मजेदार लोग। जिस तरह
मैडम अभी बात कर रही थी कि सर बाहर से पढ़ के आए हैं और फिर भी उनके वो चेंज नहीं आया, वो शायद उनके बड़ों का ब्रॉटअप इस तरह से हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वो लोग अपने रूट से हमेशा कनेक्ट रहते हैं और उसी को ही लेकर आगे चलते हैं, और जिनकी जड़ों में थोड़ी कमजोरी आ जाती है उनका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। तो सर जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो वो मूड पे डिपेंड करता है, जब गुस्सा होगा तो ये सुनूंगा, जब नॉर्मल मूड में होगा ये सुनूंगा, प्रेशर होगा तो ये सुनूंगा, या कोई भी कभी भी चलता है? जी देखिए, म्यूजिक तो जनरली मूड के साथ Mood चलता के है। साथ जिस तरह का माहौल, जिस तरह की बैठक, उस तरह का गाना, तो इसी तरह चलते हैं। मूड हावी होता है म्यूजिक पे या म्यूजिक हावी हो जाता है मूड म्यूजिक ही पर? हावी हो जाता है। और एक चैनल ਤੇ ਨਾ ਆਰਫ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪੀਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋ ਪੰਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। सर हॉबीज क्या है आपकी? यही जी आपको जिससे हम बताए, जब फ्री टाइम मिले तो सिर्फ स्पोर्ट्स? नहीं, बैठ के किताबें पढ़ने का भी शौक है जी। अच्छा, किताबें पढ़ने का भी शौक है। किताबें पढ़ने का भी शौक है, और स्पोर्ट्स के अलावा जब टाइम मिले तो रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोने की कोशिश। क्या पढ़ते हैं आप? मैं जी किस राइटर को पढ़ते हैं? क्लासिकल नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। उसके अंदर पुराने शेक्सपियर सारा पढ़ा है, ਵਾਹ हर चीज क्या बात। पढ़ते ठीक हैं। है। अच्छा, ये भी आपने एक अजीब बात की, आज के यंगस्टर्स को देखिए उनसे अपनी किताबें नहीं पढ़ी जाती जो उनके कोर्स में है, और आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि किताब से बेहतर तो कोई इंसान का दोस्त ही नहीं हो अरे वाह वाह सकता। वाह। और जो आप अपनी सोचें किताबों से बांट सकते हो वो आप किसी से भी नहीं कर सकते, बहुत खूब। तो फ्यूचर को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर को लेके जी बड़े एम्बिशियस हूँ, और कोशिश प्रोफेशनली यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूँ। वाह। ठीक है, और वाह। कल के दाई में उसके लिए कोई बेंचमार्क सेट किए हुए हैं आपने? नहीं, देयर इज नो बेंचमार्क, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी जा सकते ਆਏ हो। ਆਏ ਆਏ ਵਾਹ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੇਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੇਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नेकी तो जी एवें कि राह चलते पत्थर हटा दो, नेकी हाँ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ बेशक, बेशक। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹ।